गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज क्लास 10th का साइंस का एग्जाम है, यानी साइंस पेपर का एग्जाम होगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोग के लिए लाया हूं, ये सब आप लोग अभी देख के जाइएगा परीक्षा देने। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। इसका दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तापतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसको देख लीजिएगा। और इसमें पूछता है जो है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। इसको देख लीजिएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में थोड़ा अंतर पूछता है। इसके बाद लेंस से आप क्या समझते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब में अंतर पूछता है। लेंस की क्षमता भी प्यारे बच्चों देख के जाना है। निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो है एक नंबरिकल, जो कि आप लोग देख रहे हैं, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। अत्यधिक दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात करें। तो यह दिया है -80 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसका मीटर में बनाया है। पी का मान जो है निकालना है, तो हो जाएगा -1.25 डी, यानी कि डी फॉर डायोप्टर। ये छोटा एक नंबरिकल है। एक एम्पियर की परिभाषा लिखें। किसी परिपथ में धारा की गणना करें। यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में जो इससे होकर गुजरता है। 1 एम्पियर होता है एक परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड में 1 कूलम जो है आवेश संचरित हो रहा है, उससे कहते हैं 1 एम्पियर। तो इसको जो है बना लेना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पृष्ठ है नंबरिकल, डायग्राम वहाँ पे दिया रहेगा। 5 ओम है, 10 ओम है, 30 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसको देख लेना है। ये नंबरिकल नीचे है। पिछला बार पाठ्यक्रम पूछ लिया है, इस बार श्रेणी क्रम आप लोग देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। इस बार इसको थोड़ा देख के जाना है। ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, प्यारे बच्चों इसको देख लेना है। और ओम का नियम का जो है ग्राफ ही पूछ सकता है, क्योंकि ग्राफी भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत पूछ सकता है। प्राकृतिक संदर्भ में 3R, आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रिसाइकिल, आर फॉर रीयूज, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडलीव का आवर्त सारणी पूछ लेगा, और आधुनिक आवर्त सारणी, ये सब मेंडलीव का थोड़ा देख लेना है। वैधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। जिसका प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, वैधर्मी ऑक्साइड होता है। इसका थोड़ा देख लीजिएगा। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। उपार्जित लक्षण क्या है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इस भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देगा प्रश्न संतुलित करने के लिए। आप लोग तो देख लीजिए इसको। विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक क्या है, एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है। साबुन क्या है, साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखें। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शीतल पेय का pH 4 है, नीले और लाल लिटमस मिलियनों पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसको देख लेना है। बेरेंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसको देख लेना है। pH मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 रहेगा तो उदासीन। इससे प्रश्न पक्का आज पूछेगा। निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है। Ca×OH पर 2 है बुझा हुआ चूना, Na2CO3 10H2 धावन सोडा, NaCO3 खाने का सोडा। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, इसको भी देख लेना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न पूछेगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इन समीकरणों को संतुलित कीजिए, इससे पक्का प्रश्न पूछा जाएगा, इसको थोड़ा कंप्लीट करके जाना है।
इसमें दिया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोधक की 4 कुंडलियों को किस प्रकार जोड़ेंगे कि संयोजन का अधिकतम और प्रतिबिंबतम। तो अधिकतम के लिए आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ोगे और निम्नतम के लिए श्रेणी समांतर क्रम में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण लघुपतन कब होता है? घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण और लघुपतन से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? मानव वृषण के दो ही कार्य, बाहरी आघातों से मत्स्य की सुरक्षा कैसे होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लेमिंग के वामहस्त एवं दक्षिण हस्त नियम, ये दोनों प्रश्न करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, ये सब इंपॉर्टेंट है। दिश धारा के कुछ स्रोत का नाम पूछेगा, इसको भी देख के जाना है। निम्न पदों को परिभाषित करें, इसको देख लेना है। संचारण को डिफाइन करना है और विकृत गंधिता, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दें, इसको देख लेना है। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उष्मा शोषण, उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया के क्या कार्य अर्थ हैं? इसको भी देख लेना प्यारे बच्चों। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसको देख लेना। नीचे जो है संतुलित किया हुआ है, इसको भी देख के जाना है। अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लेना है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्न में प्रत्येक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत पूछेंगे। लैक्टिक अम्ल, मेथनोलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही, मेथनोलिक अम्ल चींटी का डर, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर, टार्ट्रिक अम्ल इमली। इसको भी देख लेना। निम्न प्रत्येक में कौन सा अम्ल रहता है? खट्टा दूध, अमरूद, इमली, ये सब देख लेना। धोने सोडा का उपयोग, खाने सोडा उपयोग, ये सब इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलन का जल से क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आघात वर्ध क्या है? उदाहरण के द्वारा समझाना इसको। आघात वर्ध भर्जन और निस्तापन में अंतर इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है। और धातु कर्म थर्मिट अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज एवं अयस्क में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। संचारण को परिभाषित करें। लोहे को जंग से बचने का के जो तरीके बताएं, ये सब इंपॉर्टेंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन समजातीय श्रेणी, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है। निम्न यौगिकों का यूपेग नाम लिखें। इसका देखिए यूपेग नाम लिखा है। HCOOH का मेथनोनिक अम्ल, HCHO का मेथेनेल, CH3CO, C2H5 का ब्यूटेनॉन, इस टाइप का इसका यूपेग नाम जैसे लिखा हुआ है। प्रकारात्मक समूह से पूछेगा प्रश्न। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लेना है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण में अंतर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजन में लार की भूमिका क्या है, इसको भी देख लेना है। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण में अंतर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही। अपोहन, अपोहन थोड़ा देख के जाना है। रुधिर लसिका, इसमें डिफरेंट पूछा है तो देख लेना है। इस फिगर को थोड़ा देख लेना। श्वसन तंत्र हृदय का है और उत्सर्जन तंत्र। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों की जाती है? मनुष्य में बोनापन का क्या कारण, पिछला साल पूछ दिया है। ये आयोडीन युक्त नमक का सलाह वाला इंपॉर्टेंट है। मधुमेह के कुछ रोगियों का, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन में दो अंतर, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे बच्चों इसको देख लेना है। दोहरा निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरा और प्लेसेंटा क्या है, इसको भी देख के जाना है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवंशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है? DNA आनुवंशिक आधार कैसे है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, प्रश्न छप गया है, एकदम आएगा। पारितंत्र क्या है? आहार जाल, आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चक्रीय होता है कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग सब समझ गए होंगे और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिए, यही मेरी शुभकामना है।
चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।